नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, ऐसे में कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुफ्र व इर्तिदाद के फ़तवे दागने में ज़र्रा बराबर तअम्मुल नहीं बरत रहा, जब एक मामूली और फ़रई मसले में रिवायती डगर से इन्हिराफ करने वाले को अबदी जहन्नमी करार देने में कोई डर या खौफ गवारा नहीं किया जा रहा, जब हक़ व सवाब को फ़र्द वाहिद या एक मखसूस जमात में मुनहसर समझा जा रहा है, मैंने मुनासिब ख़याल किया कि हमारे अकाबिर मसलन इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह या इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात जो इस बाबत हैं, उनसे हमारे अहले इल्म तबका बिलखुसूस हमारे दीनी तलबा को आगाही दी जाए, ताकि वो इस परागंदा माहौल में पनपने वाले तकफ़ीर और तज़लील जैसे मुहलिक अमराज से ख़ुद को बचा सकें और जान सकें कि हमारे अकाबिर ने इस बाब में किस कदर एहतियात का मुज़ाहरा किया है और इस इंतहाई हुस्सास मामले में किस कदर सख्त उसूल व ज़वाबित मुकर्रर करके इसका दरवाज़ा तंग बल्कि मसदूद करने की कोशिश की है। इस बारे हमारी पहली सीरीज़ जो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मायानाज़ तसनीफ़ फ़ैसलुत तफ़रीक़ा बैनल इस्लामी व ज़िंदक़ा पर मुश्तमिल होगी और इस सीरीज़ के कुल तक़रीबन होंगे जो बसूरत लेक्चर यहाँ पर पेश किए जाएंगे, जिनके अनावीन कुछ इस तरह होंगे। नंबर 1, क्या हक़ व सवाब किसी फ़र्द वाहिद या किसी एक जमात के साथ ख़ास है? नंबर 2, ईमान व कुफ्र की तारीफ़ और वजूद के मरातिब या दरजात। नंबर 3, वजूद हाय खमसा की इंतिबाकी व इतलाक़ी अमसिला। और नंबर 4, शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब का मफ़हूम। और नंबर 5, तावील के क़वानीन व ज़वाबित। नंबर 6, तकफ़ीर में उजलत बाज़ी। नंबर 7, क़ानून तकफ़ीर और इस्लाम के उसूल व फ़ुरू। नंबर 8, बाब तकफ़ीर में वाजिबुल लिहाज़ उमूर खमसा। नंबर 9, तकफ़ीर अवाम का हुक्म। नंबर 10, तकफ़ीर हुक्म शरई है या हुक्म अक़ली। अब जहाँ तक ये बात है कि मैंने इस किताब का इंतखाब क्यों किया, तो इसके लिए गुजारिश है कि अब तक तकफ़ीर के मुतालिक लिखी जाने वाली कुतुब में कम अज़ कम इस किताब से बेहतर किताब मेरी नज़र से नहीं गुज़री। और दूसरी बात यह कि अब तक मेरी नज़र से गुज़रने वाली उसूल तकफ़ीर के मुतालिक कुतुब का माखज़ व मज़दर यही किताब है। और मज़ीद इसकी क्या खुसूसियात हैं और इसकी क्या इफ़ादियत है, वो आने वाले हमारे वीलॉग्स में आप पर वाज़े हो जाएंगी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस किताब को लिखा, इस किताब का पस मंज़र क्या है, तो इस हवाले से आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़लसफ़ा यूनान के रद्द से तारुज़ फरमाया, तो उन्होंने फ़लसफ़ा यूनान को अपना मशग़ला बनाया। और जब उन्होंने फ़लसफ़ा यूनान को अपना मशग़ला बनाया तो उन्होंने बाज़ मसाइल में इमाम अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक से इन्हिराफ किया और उन मसाइल का ज़िक्र उन्होंने अपनी बाज़ तसानीफ़ में किया, जिनमें से इहयाउल उलूम सर फ़हरिस्त है। जब उन इख्तिलाफ़ात को उस वक्त के बाज़ मुतशद्दिद उलमा ने देखा तो उन्होंने इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर तान व तशनी की और उन पर कुफ्र व गुमराही के फ़तवे दागे। और जब ये सब कुछ इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक दोस्त ने मुलाहज़ा किया तो उन्होंने इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक मुरासला लिखा, जिसमें उन्होंने इन अहवाल की तफसील को ज़िक्र किया। जब वो मुरासला इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पहुँचा तो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके अपने दोस्त के इस मुरासले के जवाब में ये रिसाला बनाम फ़ैसलुत तफ़रीक़ा
بین الاسلام و زندقہ تصنیف فرمایا۔ اسی رسالے کے دیباچہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ عزیزم، میں تمہارے اندر تنگ دلی اور فکری پریشانی محسوس کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ میری بعض کتب جو اسرار دین کے متعلق لکھی گئی ہیں ان پر حاسدین کی طعن و تشنیع ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میری ان تصانیف میں بعض باتیں مشائخ متقدمین کے مذہب کے مخالف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اشعری کے مسلک سے بالشت برابر انحراف بھی کفر ہے، چاہے وہ اختلاف یا انحراف کسی معمولی اور فرعی مسئلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ سو تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو اور یاد رکھو کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر ہیں، وہ اس طعن و تشنیع سے بچ نہ سکے، ان کو اس وقت کے حاسدین نے دیوانہ کہا، اور خدا عز و جل کا کلام، جس سے کوئی اور کلام درست اور محترم نہیں ہو سکتا، اس کلام کو بھی پچھلے لوگوں کے جھوٹے افسانے کہا گیا۔ تو پھر سو تم ایسے حاسدین کے منہ مت لگو، کیونکہ ایسے حاسدین کا کوئی علاج نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔